हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्टूडियो। माय नेम इज़ खुशी शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में जो कार्य संपन्न होता है वह है हमारे सेल्स को, ये बात सभी को पता है कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए एयर से हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। एयर हमारी पूरी नोजल सिस्टम में जाती है, हमारे लंग्स तक जाती है, एल्वियोलाई तक जाती है और फिर क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाता है और जितनी भी हमारे शरीर में वेस्टेज जो गैसेज निकलती हैं या फिर जो एयर से हमने वेस्ट गैस ली थी जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है जिसकी, वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो कार्य है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का O2 को यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में डालना और CO2 प्लस अनदर जो हमारी गैसेस होती हैं वेस्ट, जो हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर निकालना। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो वर्ड होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में पहले तो फ़र्क समझिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज़ समझते हैं। ब्रीदिंग अलग होती है, रेस्पिरेशन अलग होता है। ब्रीदिंग को हिंदी में बोलते हैं सांस, जैसे कि हम सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, वो होती है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन होता है जो सेल के लेवल पर होता है। रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। ब्रीदिंग यानी कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं हमारे ऑर्गन्स में, हमारे फिर वो ऑर्गन्स जो हैं पूरे शरीर तक पहुंचा देंगे और जितनी भी वेस्ट गैसेज हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि ये जो हमारी ब्रीदिंग हो रही है ना, हम जो गैसेज को बाहर अंदर ले रहे हैं वो क्या है, वो है ब्रीदिंग, सांस लेना। रेस्पिरेशन का मतलब है जो एक सेल के लेवल पर होता है, यानी कि ये रेस्पिरेशन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होता है जो हमारी एल्वियोलाई होती है, हम आगे समझेंगे एल्वियोलाई कैसे काम करती है, उसमें से हमारी कैपिलरीज में कैसे हमारी ऑक्सीजन चली जाती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारी एल्वियोलाई में चली जाती है और एल्वियोलाई क्या करती है, लंग्स के माध्यम से और फिर हमारे डक्ट्स के माध्यम से, जो हमारी ट्रैकिया होती है उसके माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, जो एल्वियोलाई में हो रहा है ना, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, वो है एक्सटर्नल। और इंटरनल क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जो एक सेल के लेवल पर हो। जो सेल है, बाहर ऑक्सीजन पड़ी थी, उसको चाहिए अंदर, उसमें से क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो होता है इंटरनल। ठीक है, ये होता है एल्वियोलाई के लेवल पर। ठीक है, ये हम आगे डीप में समझेंगे कि एल्वियोलाई में कैसे काम होता है, कैसे हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, पहले बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का काम क्या है। रेस्पिरेशन का काम है हमारी एयर में से जो हमारी सारी की सारी गैसेस आती हैं, बहुत सारी होती हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत सारी होती हैं, वो सारी की सारी अंदर जाएंगी। एल्वियोलाई क्या करेगी, उसमें से ऑक्सीजन को तो हमारी ब्लड वेसल्स में डाल देती हैं, यानी कैपिलरीज में डाल देती हैं, ठीक है, ब्लड में डाल देती हैं, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वेस्ट गैस जो पड़ी है, उसको निकाल के वापस से हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ब्लड में O2 को इन करना और CO2 को आउट कर देना ही हमारा क्या है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम पूरी प्रोसेस समझेंगे, कहाँ से हमारी एयर अंदर आती है, कैसे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ब्लड प्योरीफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वो होता है हमारे लंग्स में। लंग्स में कैसे होता है, वो पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड हमारा कहाँ होता है, लंग्स में। अगर क्वेश्चन आ जाए फिल्ट्रेशन
ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को, रक्त को छानने का काम कहाँ होता है? रक्त को छानने का कार्य कहाँ होता है? तो वो होता है हमारा किडनीज में। ठीक है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, लंग्स को हिंदी में फेफड़े कहते हैं। पहली बात, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वो होता है लंग्स में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को छानने का काम, उसमें जितने भी ऐसे बैक्टीरियाज हों या फिर डेड सेल्स हों, जितनी वेस्टेज होती है ब्लड के अंदर, उसको छानने का काम कौन करता है? छानने का काम करता है हमारा किडनी। ठीक है, अभी देखते हैं हमारी जो गैस है, हमारी एयर है, अंदर आती है, कौन से ट्रैक है, किसके ट्रैक के माध्यम से हमारा, और कौन सी प्रोसेस से हमारा ब्लड जो है वो प्योर होता है। ठीक है, पहली बात तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम जो है विद डायग्राम करेंगे ताकि आपको डीपली समझ में आए। ठीक है, ये जो हमारा होता है, यहीं से हम एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, एयर है तो हमारे नाक में ऐसा तो कुछ है नहीं ना फिल्टर जो लगाओ कि भाई सिर्फ है ना O2 जो हमारी ऑक्सीजन है वही अंदर जाएगी, जो बाकी गैसेज हैं वो अंदर नहीं जा सकती। गैसेज तो हमारी सारी की सारी हमारे लंग्स तक पहुंचती है ना। तो ये जो वाली कैविटी है हमारी, नोज जो कैविटी है, नोज वाली कैविटी, हमारे साइंस में साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, सारे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग नाम से डिवाइड कर रखा है। जैसे कि नोज कैविटी यानी कि नासिका गुहा, माउथ कैविटी मुख गुहा, हमारी थ्रोट कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं इसको, आगे हमारी चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को हमारा जो है कैविटीज में डिवाइड कर रखा है। जो हमारी नोज जो होती है उसको कई नामों से जाना जाता है। पहला नोज कैविटी, हिंदी में बोलते हैं नासिका गुहा, एक और नाम है इसका नोस्ट्रिल। ठीक है, नासिका गुहा है जो हमारी नोज कैविटी है उसको नोस्ट्रिल भी बोल देते हैं। ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म नहीं, यानी कि हमारा जो पूरी ट्रैक जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमारी माउथ कैविटी है। ठीक है, जो हमारी माउथ कैविटी वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको भी कई नामों से जानते हैं। पहला माउथ कैविटी, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। एक और नाम है, इसको बकल कैविटी भी बोल देते हैं, बकल कैविटी, ओरल कैविटी भी बोल देते हैं। ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ कैविटी, बात एक ही है। किसकी बात हो रही है, हमारे माउथ वाले पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई उस भाग का नाम बताओ, हमारे माउथ में उस भाग का नाम बताओ जहां पर पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र आके मिल जाते हैं। यानी कि उस भाग का नाम बताओ जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये वाला ट्रैक, यहाँ से क्या आ रही है, हमारी एयर अंदर आ रही है। ये हमारी माउथ कैविटी है, यहाँ से क्या आता है, हमारा फूड अंदर आता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला भाग है, यहाँ पर हमारी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस भाग का क्या नाम है, इस भाग का नाम है फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको फेरिंग्स ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि हमारा पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र कहाँ पर मिलता है, तो हमारा सीधा आंसर क्या होना चाहिए, फेरिंग्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये वाला भाग वो है जहां पर पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों जुड़ जाते हैं, नाम है फेरिंग्स। आगे आने के बाद हमारी जो है माउथ कैविटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो अलग अलग हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है, हमारा एयर, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा पाचन तंत्र, उसमें आ रहा है हमारा फूड। तो दोनों के दोनों क्या होती हैं, अलग अलग, उनकी क्या हो जाएंगी, नलिकाएं जो हैं, पाइप्स जो हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी विंड पाइप। ठीक है, वायु नलिका, जिसे हिंदी में बोलते हैं वायु नलिका। ठीक है, ये वाली जो है हमारी, ये वाली नलिका है, पाइप है, इसका नाम है फूड पाइप।
ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं भोजन नलिका। बट साइंस में हम ये तो नहीं कह सकते ना विंड पाइप, तो इंग्लिश के वर्ड हो गए। साइंस में जो वर्ड है जो सार्वजनिक चलते हैं पूरे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं पे भी वो वर्ड यूज करो उसका मतलब एक ही होता है। जो विंड पाइप है उसको नाम दिया गया है भाई ट्रैकिया, ठीक है, उसको नाम दिया गया है ट्रैकिया। हमारे विंड पाइप का नाम क्या है? ट्रैकिया है। इन दोनों पाइपों के ऊपर यहां पर एक ढक्कन लगा होता है। इन दोनों पाइपों के ऊपर ढक्कन लगा होता है जिससे कि उसका सामान उसमें ना चला जाए, उसका सामान उसमें ना चला जाए। ठीक है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे दोनों पाइप हैं इनका काम जो है, दोनों पाइपों के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है ताकि उसका सामान उसमें ना जाए और उसका जो सामान है उसमें ना जाए। इस ढक्कन को क्या कहते हैं भाई? इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, हमारे जो एपिग्लोटिस वाला पार्ट है ये क्या है? ढक्कन है। ढक्कन हल्का सा टेढ़ा होता है इस तरीके से, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा होता है। ये फूड पाइप की तरफ, ये जो फूड पाइप है हमारी, फूड पाइप को बिल्कुल बंद करे हुए होता है, लेकिन जो हमारी विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया है वो हल्की हल्की खुली होती है। उसका थोड़ा सा झुकाव किस तरफ होता है? हमारा फूड पाइप की तरफ होता है, क्योंकि हम हर टाइम खाना तो नहीं खाते ना, लेकिन एयर जो है वो तो हर टाइम अंदर जाती रहती है, सांस तो हम हर टाइम लेते हैं, इसीलिए वो जो हमारी ये ढक्कन है ये हल्का सा झुका हुआ होता है। किसकी तरफ? हमारी फूड पाइप की तरफ, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एपिग्लोटिस का नाम एपिग्लोटिस क्यों रखा गया है वो भी हम आगे देखेंगे। अब वहां से आगे मैं डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। जो हमारी वहाँ पे क्या है? ट्रैकिया, फूड पाइप को बोलते हैं ओइसोफेगस। वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे उसमें पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी हम कर रहे हैं अपने ट्रैकिया के बारे में। तो ये हमारी आगे हमारी ट्रैकिया, ये क्या है? ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर यहाँ पर गले में बिल्कुल जहाँ पर जॉइंट्स में ये कंठ पाया जाता है ना, थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है जिसको कंठ बोल देते हैं, ठीक है। वो कंठ जहां पर होता है वहीं पर उसी के नीचे होता है हमारा लेरिंग्स। इस बॉक्स का नाम है लेरिंग्स। लेरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि हमारे इसी लेरिंग्स के अंदर लगी होती हैं वोकल कॉर्ड्स। इस तरीके से हमारी जो है कार्टिलेजेस लगे होते हैं, यानी कि उपास्थियाँ लगी होती हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको सिर्फ याद कराने के लिए है, ऐसा नहीं बिल्कुल सेम ऐसा नहीं होता कि ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। हमारी ये क्या है? वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्वर रज्जु। नाम से भी पता लग रहा है, स्वर, स्वर यानी कि जहां से हमारे स्वर निकलते हैं, बोल निकलते हैं, यानी कि ये क्या है? हम अपना जो अपने शरीर के अंदर से ताकत लगा के बोलते हैं, वो कंपन जो निकलता है वायु का, हवा का, वो वहाँ यहाँ पे आने के बाद ये जो वोकल कॉर्ड्स है क्या करते हैं? उसको शब्दों का रूप देते हैं, यानी कि जो हम बोलना चाहते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड बना देते हैं। कौन से वर्ड पे कितनी ज़्यादा ध्वनि चाहिए, उस ध्वनि का डिसीजन कौन करता है? हमारा वोकल कॉर्ड्स करते हैं, ठीक है। पहली बात, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? लेरिंग्स कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई वॉइस बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन सा है? हमारा लेरिंग्स है। वॉइस बॉक्स बोल लो, साउंड बॉक्स बोल लो, बात एक ही है, जहाँ से हमारी वॉइस या फिर साउंड निकलती हो, ठीक है। वो किन के माध्यम से निकलती है? वो हमारी निकलती है वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से, जिसे हिंदी में स्वर रज्जु कहते हैं। हमारे इसी लेरिंग्स के ऊपर यहाँ पर एक और उपास्थि लगी होती है, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। यहाँ पर एक और कार्टिलेज लगी होती है जिसे कहा जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस, इसी ग्लोटिस की वजह से ये क्या है? ट्रैकिया। यहाँ पर जो हमारी ट्रैकिया थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो हमारा ये लेरिंग्स कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। इसी के ऊपर लगी है हमारी क्या? ग्लोटिस। इसी ग्लोटिस की वजह से इसका नाम पड़ा है एपिग्लोटिस। एपी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर।
ग्लोटिस के ऊपर लगी है इसीलिए इसका नाम रखा गया है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? एक कार्टिलेज है, काम कुछ नहीं है इसका, जो हमारी एयर आ रही है उसको अंदर आने देता है, जो हमारी कंपन कितनी क्वांटिटी में एयर निकलेगी बोलते टाइम, कितनी नहीं निकलेगी, वो इससे पास हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फेरिंग समझ में आ गया है हमारी। फेरिंग्स क्या है? हमारा वो भाग है जहाँ पर पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र आके मिल जाते हैं, उसे कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे आने के बाद दोनों पाइप हैं जो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, फूड पाइप अलग और विंड पाइप अलग। विंड पाइप जो है, दोनों विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर लगा होता है हमारा एपिग्लोटिस, ढक्कन। वो ढक्कन क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा होता है। हमारे यहाँ पर क्या है? फूड पाइप है, यहाँ पर क्या है? विंड पाइप है, थोड़ा सा खुला होता है हमारा विंड पाइप की तरफ से। जो हमारी फूड पाइप है बंद रहती है जब तक उसमें खाना ना आ जाए। जब उसमें खाना आएगा, प्रेशर पड़ेगा, वो क्या होगा? थोड़ा सा सीधा हो जाएगा और खाना नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एपिग्लोटिस हमें पता लग गया। एपिग्लोटिस के बाद हमें बात करनी है अपनी ट्रैकिया की। ओएसोफेगस की बात नहीं करनी है हमें, ओएसोफेगस की बात करेंगे हम अपने पाचन तंत्र में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज करेंगे हम अपनी बात विंड पाइप की। विंड पाइप का बोलते हैं ट्रैकिया, बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया में लगा होता है अपना लेरिंग्स। लेरिंग्स को क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। इसी साउंड बॉक्स के अंदर लगी होती है हमारी कुछ कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज है। इसी कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, यानी कि स्वर रज्जु बोलते हैं। इसी कार्टिलेज के ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर हमारा एक और लगी होती है उपास्थि, उसको बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस इंग्लिश और हिंदी आपको यही याद करनी पड़ेगी। बस आपको याद करने के लिए क्या करना है? इसको ग्लोटिस लिख लेना है। अगर इंग्लिश में याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो क्या करेंगे? हम इंग्लिश को हिंदी में लिख के उसी को याद कर लेंगे। अगली बात, हमारे यहाँ पर इस साइड ये कैसा फोटो बनाया मैंने? इस तरीके से बनाया। अगर मैं टेढ़ी खड़ी हो जाऊँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर लगा होता है आपका एक और कार्टिलेज जिसे बोला जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मानव शरीर का वह भाग है, या फिर रेस्पिरेशन का, पाचन तंत्र का वह भाग है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता। अगर क्वेश्चन आ जाए विच पार्ट इज इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ फाउंड इन ओनली मेल्स, तो किस में होता है? वो सिर्फ मेल्स में होता है। नाम है एडम एप्पल। इसी एडम एप्पल की वजह से जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, क्योंकि वो कहाँ है? लेरिंग्स के ऊपर है, वॉइस बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, इसी एडम एप्पल्स की वजह से क्या होता है? आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। इसके आगे क्या होगा? इससे आगे आने के बाद जो हमारी ट्रैकिया है चेस्ट कैविटी में पहुंच जाएगी। चेस्ट कैविटी कौन सी है हमारी? ये छाती गुहा। चेस्ट कैविटी में हमारी ट्रैकिया पहुंच गई। चेस्ट कैविटी में पहुंचने के बाद ये हमारी ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि जो एयर ऊपर से आ रही है, मैंने बोला ना नोज कैविटी से हमारी एयर अंदर आ रही है, तो एयर जो है उसको क्या करना है? दो भागों में डिवाइड होना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमारे दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स में जाना है इसको। ठीक है, लंग्स के बारे में हम डिटेल में वो बात करेंगे। पहली बात तो यही आती है कि जो हमारा जो पहला पार्टीशन हुआ है ट्रैकिया का, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। क्या है? ब्रोंकाई। फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। प्रथम विभाजन क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे लंग्स में क्या होगा? ये दोबारा से फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो सेकंड डिवीजन हुआ है, सेकंड डिवीजन को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। समझ में आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। इससे आगे हमारी जो एयर है लंग्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दोनों में इक्वल। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारी एयर कैसे जाती है, कहाँ पर जाती है, ठीक है, और क्या काम होता है, ये एयर जाने के बाद प्योर कैसे होगी हमारे लंग्स में। ठीक है, एल्वियोलाई के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और समझ में आया है कंसेप्ट, पहली बात तो
प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।